Good morning, students. Welcome to MDPR Staying at Home study program. Here I'm Sarvjit Kaur. This is a science lecture for class 5th. So, students, we have started our chapter 6. This is few days ago. Today, we will do the next topic, mean of spread of disease and how we will prevent the communicable disease, spread of communicable disease in the humans, right? So let's continue our session. Mean of spread of disease. The disease caused by microorganisms are carried or spread by means of air, water or by some other animal or creatures, right? हमने लास्ट टॉपिक में स्टडी किया था कि कम्युनिकेबल डिसीज कैसे स्प्रेड होती हैं विद द कांटेक्ट ऑफ एयर बाय कांटेक्ट बाय टचिंग पर्सन वाटर एयर और बाय एनिमल्स, राइट? इसके थ्रू जो कम्युनिकेबल डिसीज ह्यूमंस में स्प्रेड होती थी, फैलती थी, कौन कौन सी एयर के साथ कौन कौन सा होता है? देखो, एयर के साथ कांटेक्ट करने से आता है कोल्ड, न्यूमोनिया एंड ट्यूबरकुलोसिस, राइट? कौन कौन सी प्रॉब्लम आती है? कॉमन कोल्ड, न्यूमोनिया एंड ट्यूबरकुलोसिस, राइट? सेकेंड, वाटर के साथ कॉलरा एंड डिसेंट्री, राइट? नेक्स्ट इज सेक्सुअल कांटेक्ट की वजह से क्या होता है? एड्स और साइफिल्स, राइट? अदर एनिमल्स जैसे मस्कीटोज वगैरह हो गए, इसकी वजह से मलेरिया, डेंगू एंड चिकनगुनिया, राइट? ये आपको पता होना चाहिए कि एयर से कौन सी प्रॉब्लम होती है, वाटर से, अदर एनिमल से, सेक्सुअल कांटेक्ट से कौन कौन सी प्रॉब्लम होती है, राइट? सो द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ डिजीज कैरिंग क्रिएचर्स और एनिमल्स आर मॉस्किटो। जो हमने लास्ट में देखा है कि एनिमल की वजह से, क्रिएचर्स की वजह से क्या होता है? डेंगू, चिकनगुनिया, राइट? सो इसके एग्जाम्पल को डिक्टेट किया गया यहाँ पे। द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ disease carrying creatures of animals are mosquitoes which carry the protozoa, क्योंकि लास्ट स्टार्टिंग में हमने किया था ना कि डिजीज बैक्टीरिया की वजह से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और प्रोटोजोआ की वजह से होते हैं, राइट? सो इसमें प्रोटोजोआ होता है, राइट? कॉजिंग मलेरिया। प्रोटोजोआ की क्या कॉज करते हैं? मलेरिया। द फीमेल मॉस्किटो कैरी प्रोटोजोआ इन इट्स सलाइवरी ग्लैंड। जो फीमेल मॉस्किटो होती है उसके सलाइवरी ग्लैंड होते हैं, जैसे हमारे होते हैं, जहाँ से सलाइवा प्रोड्यूस होता है, वो क्या करते हैं? उसमें प्रोटोजोआ होता है, राइट? एंड व्हेन इट बाइट अ ह्यूमन बींग्स, जब वो ह्यूमन बींग्स को काटते हैं, हम लोगों को काटते हैं, इट इंजेक्ट द प्रोटोजोआ इनटू हिज और हर ब्लड। देन वो क्या कर देते हैं? जो वो प्रोटोजोआ उसके सलाइवरी ग्लैंड में होता है, जब उसको कट करते हैं, उसमें जैसे इंजेक्शन लगते हैं, उस इंजेक्शन के थ्रू वो भी कट करते हैं ना, देन वो प्रोटोजोआ को ह्यूमन के ब्लड में मिक्स कर देते हैं, राइट? इंजेक्ट कर देते हैं, थस कॉजिंग मलेरिया। सम ऑफ कॉमन सिम्टम्स आर हाई फीवर अलॉन्ग विद सीवियर हेडेक। मलेरिया के सिम्टम्स क्या होते हैं? एक तो ज़्यादा फीवर रहता है और हेडेक रहता है। मॉस्किटो ऑल्सो स्प्रेड द वायरस ऑफ डेंगू। मॉस्किटो की वजह से डेंगू भी होते हैं एंड चिकनगुनिया भी होता है। सिमिलरली अ फ्लाई कैन एज टिक फ्लाई इज ऑल्सो नोन एज ट्रांसमिटा प्रोटोजोआ। जो टिक फ्लाई होती है वो प्रोटोजोआ को ट्रांसमिट करती है, वाइल विच कॉजिंग स्लीपिंग सिकनेस इन द ह्यूमंस, जिसकी वजह से थकावट रहती है और हमेशा सोया सोया सा इंसान, लेजी पर्सन रहता है, राइट? नेक्स्ट इज एक्सेट्रा। Filariasis, a disease caused by the injection with thread-like worm, is spread by black flies and mosquitoes. The common symptoms of disease is swelling legs. एक फ्लैरिसिस होती है, डिजीज़ होती है, वो एक थ्रेड लाइक वॉर्म होता है, उसके काटने से होता है, राइट?
उसकी वजह से क्या होता है, लेग्स में स्वेलिंग आ जाती है, राइट। नेक्स्ट इज प्रिवेंशन ऑफ कॉमन डिजीज इन ह्यूमंस। कैसे होती हैं? अ नंबर ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज स्प्रेड बिकॉज ऑफ आर अनहेल्दी डाइट। जो कम्युनिकेबल डिजीज हैं, कोई कोई कभी कभी तो अनहेल्दी डाइट ले रहे हैं, हम प्रॉपरली डाइट नहीं ले रहे, उसकी वजह से हैबिट्स एंड सराउंडिंग्स हमारे आसपास से होती है, राइट। बाय इम्प्रूविंग अवर लिविंग कंडीशन एंड लाइफ स्टाइल, अगर हम अपना लिविंग स्टाइल और लाइफ स्टाइल दोनों को चेंज कर देंगे, थोड़ा सा इम्प्रूव कर देंगे, सेवरल कम्युनिकल डिसीज कैन बी एंड थस बी प्रिवेंटेड। उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स अपने आप ही नहीं हो। कैसे? सम ऑफ द प्रिवेंशन मेजर्स आर बिलो। मेंटेन गुड पर्सनल हाइजीन। सबसे पहले तो अपनी सफाई रखो, राइट। डेली बात करो, ब्रश करो, राइट। जब भी आप फ्लश हो के हो, अपने हैंड प्रॉपरली वॉश करो। जब आप खाना खाओ, मॉर्निंग, इवनिंग, डे टाइम, देन आप क्या करो, अपने हैंड वॉश करके अपना खाना खाओ, राइट। ड्रिंक बॉइल्ड और फिल्टर्ड वाटर। या तो बॉइल्ड वाटर पियो या फिल्टर्ड वाटर पियो, राइट। डू नॉट लेट वाटर स्टिंगेट और स्टैंड टू प्रिवेंट ब्लीडिंग ऑफ मॉस्किटो। कभी भी अपने वाटर को बिना ढके, बिना कवर किए ना रखो, बिकॉज उसमें मॉस्किटोज बैठ जाते हैं, राइट। यूज मॉस्किटो नेट्स एंड अदर पेस्ट रेपेलेंट्स। मॉस्किटो को बचाने वाले जैसे अभी गुड नाइट वगैरह है, राइट, वो वाले घर पे रखो। डू नॉट डंप गावर्स इन द ओपन, प्रिवेंट ब्रीडिंग ऑफ हाउस फ्लाइज। कभी भी जो कूड़ा करकट है अपने आसपास में ऐसे ही ओपन में मत फेंको, राइट। जो जलाने लायक है उसको जला दो, जो नहीं जलेगा और उसको थोड़ा सा मिट्टी सॉइल को साइड करके उसके बीच में डब कर दो, राइट। अवॉइड कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद पर्सन सफरिंग फ्रॉम कम्युनिकेबल डिजीज। ट्राई करो जिस पर्सन को कोल्ड है उनके आसपास मत जाओ, राइट। थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके रखो। डू नॉट यूज़ द बिलोंगिंग ऑफ पर्सन सफरिंग फ्रॉम कम्युनिकेबल डिजीज। और जिस पर्सन को कम्युनिकेबल डिजीज है उसका जो जैसे हैंड टॉवल है, वॉश टॉवल है, राइट, उनकी जो थिंग्स है, बिलोंगिंग मीन्स थिंग्स जो वो यूज़ कर रहे हैं, वो उसको ट्राई करो कि ना यूज़ करो, राइट, एक्सेट्रा। गैम्बुशिया फिश कॉमनली कॉल्ड मॉस्किटो फिश। गैम्बुशिया फिश होती है जो उसको मॉस्किटो फिश कहते हैं। वर वंस यूज्ड एज अ मेजर टू कंट्रोल द पोल्यूशन ऑफ मॉस्किटो एज इट फीड अ लार्ज नंबर ऑफ मॉस्किटो लार्वास। जो ये गैम्बुशिया फिश होती है, ये मॉस्किटो फिश क्यों कहते हैं इसको? बिकॉज ये मॉस्किटो को फैलने से रोकती है और उसको ऐसा अपनी फीड लेती है, राइट। नेक्स्ट, जैसे हम अभी बात कर रहे हैं कि जर्म्स, बैक्टीरिया की वजह से प्रॉब्लम होती है बहुत सारी। पूरे स्टार्टिंग के चैप्टर में से लेके हमने बैक्टीरिया के नेगेटिव इम्पैक्ट के बारे में पढ़े हैं, राइट। जैसे कहते हैं ना कि एवरी कॉइन्स हैज़ टू साइड्स। हर पर्सन के, हर चीज़ की टू साइड्स होती हैं। एक उनका नेगेटिव इम्पैक्ट होता है और एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है, राइट। सिमिलरली जो बैक्टीरिया है उसकी वजह से हमने पढ़ लिया, बैक्टीरिया की वजह से ये प्रॉब्लम आती है, बैक्टीरिया की वजह से ये होता है, राइट। ये हमने स्टडी कर लिया, राइट। बट अब हम उसके कुछ गुड इम्पैक्ट पढ़ेंगे, राइट। कैसे? नॉट ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल, राइट। सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो वो हार्मफुल नहीं होते। दे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड जर्म्स। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हार्मफुल है हमारे लिए उसको हम जर्म्स बोलते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मलेस वाइल सम आर यूजफुल। कुछ हमारे लिए हार्मलेस नहीं होते और कुछ हमारे लिए यूजफुल होते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल, बैक्टीरिया लाइक लैक्टोविसिस हेल्प इन सेटलिंग ऑफ कर्ड। जो ये बैक्टीरिया
बेसिलस वो कर्ड बनने में, मिल्क से कर्ड बनती है ना, उसमें भी बैक्टीरिया होते हैं, वो हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं. सम अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन. मेडिसिन के लिए भी यूज़ होते हैं. पिकल जो अचार होते हैं उसमें भी बैक्टीरिया डाला जाता है. चीज़ में भी जो वो पाउडर डाल के हम मिल्क से चीज़ बनाते हैं उसमें भी बैक्टीरिया होता है. जो विनेगर होता है अचार पिकल वगैरह में हम डालते हैं उसमें भी बैक्टीरिया होता है. दीज आर द गुड बैक्टीरिया दैट कैन नॉट हार्म any person, anyone, right? These are useful for us, right? So thank you. Stay safe, stay healthy, keep learning.